गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है जी, सफाइयाँ सभी कर ली हैं, लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो गए हैं और अभी आपको करवाती हूँ जी लड्डू गोपाल जी के दर्शन। तो चलिए जी, सबसे पहले कर लीजिए लड्डू गोपाल जी के दर्शन। उसके बाद जो भी दिनचर्या रहेगी वो करूंगी आपके साथ शेयर। और कल जाना है जी हमें मैरिज में, तो कल का व्लॉग तो बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। जिस मैरिज का इतनी दिनों से तैयारी हो रही थी ना, फाइनली कल वो दिन आ जाएगा। तो ठीक है जी, शुरू करती हूँ अपनी दिनचर्या और करती हूँ आपके साथ शेयर। कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के दर्शन। लड्डू गोपाल जी सुंदर सी पोशाक धारण करके विराजमान है। मर्जेंटा कलर की पोशाक धारण की है जी, मल्टी कलर की लगाई है पगड़ी, बहुत सुंदर लग रहे हैं कन्हैया जी। और बड़े लल्ला ने पैरेट कलर की पोशाक धारण करी है और मल्टी में लगाई है जी पगड़ी। सुंदर सी बिंदी, सुंदर सा हार, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और शरारती लल्ला जी ने कल भी ब्लू ड्रेस पहनी थी जी, आज भी ब्लू कलर की पोशाक धारण करी है और ब्लू ही लगाई है पगड़ी। मर्जी है जी इनकी, जैसी इनकी इच्छा वैसे तैयार हो जाते हैं जी। तो देखिए जी, मंदिर अभी लग रहा है जी कुछ ऐसा। कन्हैया जी तैयार हो गए हैं, स्नान श्रृंगार हो गया है और अब पूर्णिमा के डैडी लगे हैं जी पूजा करने। और मैं लगी हूँ जी किचन में आलू के परोठे बनाने। हाँ जी दोस्तों, सुबह के सभी काम हो गए हैं जी, लड्डू गोपाल जी के भी सभी काम हो गए हैं, कमरे भी साफ हो गए, किचन भी साफ हो गई है और अब टाइम हो रहा है करीब 11 बजे का। और मैं आपको थोड़ा सा ना ड्राइंग रूम का हुलिया दिखा देती हूँ कि ड्राइंग रूम में क्या तूफान मचा हुआ है, ये जरा आप देख लो। ये तो है जी वो कपड़े जो मैरिज में लेके जाने हैं, पूर्णिमा के डैडी के और मनी के। और ये पड़े हैं जी हमारे कपड़े। कल पहले मैंने अटैची में पैक कर दिए थे सारे कपड़े, फिर पूर्णिमा के डैडी कहते रुक जा अभी मत कर, सारे कपड़ों में बहुत ज्यादा बट आ जाएंगे और फिर वो उतना ही प्रेस का काम वहां जाके बढ़ जाएगा। तो अटैची से फिर दोबारा निकाल के मैंने यहाँ टेबल पे और सोफों पे ऐसे कपड़े लगा दिए हैं। और बस जी कल नहीं सॉरी, कल तो जाना ही है, आज शाम को अटैची के अंदर इसको दोबारा से डाल दूंगी। और हाँ जी, मैं बोल रही थी और ना पूर्णिमा के डैडी की छुट्टी का बड़ा चक्कर पड़ रहा है। तो ये बार बार ये कह रहे थे कि अगर मेरी छुट्टी का नहीं हो पाया ना तो तुम्हारे को तो मैं छोड़ाऊंगा, मैं बिल्कुल 19 तारीख को या 18 की शाम को पहुंचूंगा, क्योंकि मेरे को छुट्टी नहीं मिल पा रही है। अब क्या करें जी, ये जो ऐसी है ऐसे ही होता है हमारे साथ, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। हमेशा ही जब भी कहीं मैरिज में जाना हो, कहीं भी जाना हो ना, तो हमारी पैकिंग कई बारी पैकिंग ही रह जाती है क्योंकि इनकी छुट्टी नहीं हो पाती है। तो ये तो बिल्कुल घर की मैरिज है जी, तो ऐसा भी नहीं, बाहर की मैरिज को तो हम इग्नोर भी कर देते हैं कि चलो नहीं मिल रही छुट्टी, रहने देते हैं, कोई बात नहीं, नहीं जाते। लेकिन घर की शादी है तो बिल्कुल भी ऐसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो जाएंगे तो सही। ये है कि पूर्णिमा के डैडी बिल्कुल मौके के टाइम आ जाएंगे और पूर्णिमा, मैं और मनी हम तीनों चले जाएंगे। तो ये इन्होंने यही बोला है कि तुम अपनी तैयारी बिल्कुल ओके रखो, तुम्हारे को तो कल मैं हर हाल में छोड़ के आऊंगा, मेरा जैसा भी होएगा मैं तुम्हारे को बता दूंगा मौके पे। तो करते हैं जी, कल जाएंगे जी मैरिज में। और जैसी भी दिनचर्या इसके बाद की रहेगी वो आपके साथ करते रहेंगे जी शेयर। हाँ जी दोस्तों, इस समय लगी हूँ जी मैं लड्डू गोपाल जी के कपड़ों की पैकिंग करने, क्योंकि हमने कल जाना है मैरिज पे लेकिन लड्डू गोपाल जी हमारे साथ नहीं जाएंगे। लड्डू गोपाल जी रहेंगे जी मेरी दीदी के घर, मेरी जेठानी के घर रहेंगे लड्डू गोपाल जी। और बस अब उनके कपड़ों की पैकिंग करने लगी हूँ जी और आपको दिखाती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल जी के कपड़ों की पैकिंग कैसे कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने कन्हैया जी के कपड़े निकाल लिए हैं, गर्म कपड़े भी निकाल लिए, ये वेलवेट के कपड़े हैं और ये अभी सारी पगड़ियाँ एक जगह पे रख ली हैं। और कुछ कपड़े ये हैं, वेलवेट के भी हैं इनमें से, और कुछ पगड़ियाँ ये यहाँ मैंने अलग से निकाल के रखी है। अभी बहुत सारी तो नहीं ना भेजूंगी, थोड़ी सी भेजूंगी। और कुछ कपड़े ये है जो मैं अभी कुछ टाइम पहले न्यू लेकर आई थी, तो ज़्यादातर मैं इनमें से वस्त्र कन्हैया जी के साथ भेजूंगी। और गर्म ऊन के इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है, अगर मौसम बाई चांस ख़राब हो गया तो अगर होंगे तो गगन वस्त्र इस्तेमाल तो कर लेगी और कन्हैया जी ठंड में नहीं रहेंगे। और ये है कन्हैया जी के टावल, ये उनकी बेडशीट है जी गर्म में। और शॉल भी निकाल दी है, छोटे लल्ला की, बड़े लल्ला की भी निकालती हूँ। और इसमें है जी सारे वार्मर और टोपियाँ वगैरह, तो ये भी सब निकालती हूँ जी। निकाल के ना छांट के कपड़े कि कौन से लेकर जाने हैं कौन से नहीं, फिर आपको दोबारा से फिर आपको दोबारा से दिखाऊंगी कि कौन से कपड़े मैंने कन्हैया जी के लिए पैक करे हैं और कौन से उठा दिए हैं यहाँ से। ठीक है जी, तो अभी मैं फ़िलहाल कन्हैया जी की पैकिंग कर लेती हूँ। पैकिंग करने से पहले कपड़ों को छांट लेती हूँ।
हाँ जी, लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों की पैकिंग बस हो गई है। छांट लिए मैंने सारे कपड़े और कुछ इस तरह से लगा लिए हैं ताकि मुझे पैक करने में बिल्कुल आसान रहे। तो ये तो है जी वो टोकरी जिसमें विराजमान होकर लड्डू गोपाल जी जाएंगे गगनौर के पास। और ये जो आप पीछे कपड़े देख रहे हैं ये मैंने नहीं लेकर जाने हैं और ना ही वो पगड़ियों का डिब्बा लेकर जाना है। तो ले जाने वाले वस्त्र है जी यहाँ जो आगे लगे हुए हैं। तो मैं वस्त्र आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 3 पोशाक निकाल ली है मैंने वेलवेट में, बड़े लल्ला की भी छोटे लल्ला की भी। ये जाएगी जी लड्डू गोपाल जी के साथ और ये जाएंगी साथ में 3 पगड़ियाँ। और अगर बाई चांस बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया, तो ये बड़े लल्ला की ऊन की पोशाक और ये दोनों छोटे लल्ला की। और जहाँ पर विराजमान होंगे लड्डू गोपाल जी वहाँ बिछाने के लिए ये है जी आसन, बेडशीट उनकी। और अगर बाई चांस ठंड हो गई है तो ये गर्म बेडशीट है जी ब्लू कलर में। और यहाँ पर रखे हैं जी लड्डू गोपाल जी के पिल्लो। और अभी 3 पिल्लो लड्डू गोपाल जी अपने पास लेके बैठे हुए हैं जी, इसलिए वो मैंने नहीं उठाए, मैंने आपको ये 2 ही उठा दिए, उठा के दिखा दिए हैं। और ये है जी सुबह के समय अगर ठंड हो तो लड्डू गोपाल जी को उड़ाने के लिए ये कुछ ऐसा है जी। ये देखिए ये बड़े लल्ला का है और ये वाला छोटे लल्ला का है, क्योंकि सुबह के समय ठंडक तो मौसम में होती है जी, तो उस समय कन्हैया जी को ये उड़ाने के लिए काम आएगा। और मौसम ख़राब हो अगर बाई चांस तो ये गर्म पजामी निकाल दी है बड़े लल्ला की भी। और ये वाली छोटे लल्ला की 3 निकाल दी हैं और ये वाली सबसे छोटे लल्ला की तीनों गर्म पजामी निकाल दी है जी। और साथ में नॉर्मल डेज़ के लिए ये तो है ही, ये भी कुछ सूख रहे हैं, अभी 3 जोड़ी और डालूंगी इसमें। फ़िलहाल मैंने ये इतने ही यहाँ पे रखे हैं। और ये तो मैंने आपको दिखा दिया। और ये है जी लड्डू गोपाल जी के नाइट सूट और यहाँ पे छोटे लल्ला के नाइट सूट है। और ये मैं अभी कुछ दिन पहले लेके आई थी शेरवानी वाले सेट छोटे लल्ला के लिए। और एक मैंने खोल के ना लिफाफे में से रख दिया है आपको दिखाने के लिए कि कुछ इस तरह का सेट है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये लेकर आई हूँ मैं, ये लेकर मैं इस करके लेके आई हूँ ना क्योंकि गगनौर के मंदिर में ना स्पेस थोड़ी कम है कन्हैया जी के विराजमान होने के लिए भी। तो अगर गगन हर वक्त ये वाली पोशाक पहनाएगी ना कन्हैया जी को तो कन्हैया जी को भी बैठने में दिक्कत होगी और गगन को भी भोग वगैरह लगाने में परेशानी होगी। तो गगन को भी दिक्कत ना हो और लड्डू गोपाल जी को भी दिक्कत ना हो, तो इसलिए ये शेरवानी वाले सेट है जी यहाँ पर। इससे ज़्यादा फैलावट इनकी ड्रेसों में नहीं होती है, तो कन्हैया जी भी आराम से बैठ पाएंगे और गगन भी कन्हैया जी की सेवा आराम से कर पाएगी, उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी और गगन को भी नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि गगन के पास पहले ही 2 छोटे बच्चे हैं जी, तो बहू भी परेशान ना हो। और ये देखिए ये मैं कुछ ऊन की ड्रेसेस यहाँ पे दिखा रही हूँ जो ये मुझे पैक तो नहीं करनी है क्योंकि पैक करने के लिए एक गर्म जोड़ा मैंने रख लिया है। ये सिर्फ मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाकर ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी को ये ऊन की बनानी आती हो लड्डू गोपाल जी की तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। सर्दी बिल्कुल नज़दीक है जी और लड्डू गोपाल जी के ये ऊनी वस्त्र जितने भी हो उतने कम लगते हैं, क्योंकि ये जल्दी जल्दी सूखते नहीं हैं। क्योंकि हम अपने कपड़े तो स्पिन कर लेते हैं लेकिन लड्डू गोपाल जी के कपड़े हम मशीन में स्पिन नहीं कर सकते, तो ये बहुत टाइम ले लेते हैं जी सूखने में और फिर कन्हैया जी को होती है दिक्कत। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर अगर आपको किसी को इस तरह के ये कपड़े बनाने आते हैं लड्डू गोपाल जी के ऊन के। ये लड्डू गोपाल जी की शोलें हैं जी, ये देखिए बड़े लल्ला की और यहाँ पे ये छोटे लल्ला की शोलें हैं। तो इस तरह की अगर आपको बनानी आती हो तो प्लीज़ बताइएगा। ये देखिए छोटे लल्ला की भी स्वेटर यहाँ पर पड़ी हैं, छोटी छोटी सी स्वेटर्स है। देखो जिनको ये काम आता है उनके लिए तो बड़ा ईजी है, पर मुझे नहीं आता तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको प्लीज़ आता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, मेरे कन्हैया जी को इनकी बहुत ज़रूरत है। तो बस जी अब ऊन के कपड़े जो इस लाइन वाले ये वाले हटा दूंगी जी और ये सारे पीछे वाले कपड़े करूंगी जी पैक और कन्हैया जी की टोकरी में लगाऊंगी सारे अच्छे से और कन्हैया जी की हो जाएगी जी पैकिंग। और कल हम जाएंगे मैरिज और कन्हैया जी जाएंगे गगन के पास। ये देखो जी कन्हैया जी की पैकिंग हो गई है जी, टोकरी में आ गए हैं सारे कपड़े और इस टोकरी में कन्हैया जी विराजमान होकर जाएंगे और इस टोकरी में बस अभी बर्तन रखने हैं, तो वो मैं बिल्कुल जाने के टाइम पे ही बर्तन टोकरी में रखूँगी जी। तो कन्हैया जी की पैकिंग हो गई है, टाइम तो लगा है थोड़ा सा क्योंकि घर में हो ना
एक तो ना हम पहली बारी कन्हैया जी को ऐसे छोड़ के जा रहे हैं अकेले कहीं। आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ कि हम कहीं जाएं और लड्डू गोपाल जी हमारे साथ ना जाएं। जहां भी हम जाते हैं कन्हैया जी हमारे साथ ही जाते हैं जी। लेकिन कभी कोई ऐसी जगह जहां पे कन्हैया जी को नहीं ले जा सकते तो सुबह में गए और शाम को आगे वापिस, और कन्हैया जी को गगन के पास छोड़ दिया या ज्योति के पास छोड़ दिया, लेकिन सुबह जाके शाम तक वापिस आ जाते हैं। लेकिन रात के लिए कन्हैया जी को हम पहली बारी छोड़ के जा रहे हैं, वो भी तीन तीन दिन लगेंगे जी हमारे को। तो थोड़ा अजीब भी लग रहा है और कन्हैया जी के बिना जाना भी हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम कभी भी नहीं जाते उनके बिना कहीं भी। लेकिन जो मैरिज का माहौल होता है जी, वहां पे लड्डू गोपाल जी को लेकर जाना और लड्डू गोपाल जी की सही तरीके से सेवा नहीं हो पाएगी, क्योंकि शादी में ड्रिंक वगैरह सब चलता है ना। तो फिर वो माहौल थोड़ा सा अलग हो जाता है शादी ब्याह का। तो उस माहौल के हिसाब में लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी और लड्डू गोपाल जी के सारे काम करने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे जी। तो इसलिए मैंने लड्डू गोपाल जी को यहाँ गगन के पास ही छोड़ने का फैसला किया है कि यहाँ रहो आप, क्योंकि फिर खुद को भी ना अजीब सा फील होता है भी, कोई गलती ना कर दे, लड्डू गोपाल जी के किसी काम में कोई गलती ना हो जाए। तो इसलिए गगन के पास रहेंगे लड्डू गोपाल जी, और हम 3 दिन बाद फिर आके कन्हैया जी को मिलेंगे जी। तो अभी सलाह तो हमारी कल ब्याह जाने की पक्का है जी। लेकिन कुछ पता नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा के डैडी की ड्यूटी ऐसी है ना कि बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी फंक्शन अटेंड करना, मैरिज या कुछ भी। क्योंकि इनकी ड्यूटी ना वैसे चाहे नॉर्मल चलती रहे, लेकिन जब हमने कहीं जाना है ना, कोई भी फंक्शन है, तब जानबूझ के ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो ये कल भी आके ये कह रहे थे कि मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है छुट्टी लेने में। तो हम चुप हो गए, हम क्या कर सकते हैं, हमारे को पता ही है अभी, हाँ हो ही जाता है, इनको छुट्टी मिलनी बहुत मुश्किल होती है। तो देखते हैं जी क्या कल जा पाएंगे या फिर परसों सुबह ही जाएंगे। तो जो भी जैसे भी रहा वो आपके साथ करेंगे जी शेयर। और आज सारे नाराज हो रहे थे, कह रहे घर के बच्चे भी अगर ऐसे करेंगे तो हद की बात है, तुम्हें तो कम से कम टाइम पे आना चाहिए। पर क्या करें ना, ड्यूटी ऐसी है कि निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पर निकलेंगे तो सही, जाएंगे तो सही, कोई नहीं। अभी कल तो, क्योंकि कल ना भैया और के घर पे है जी कीर्तन। कीर्तन के बाद आशु को लगेगा जी पहला बटना, और फिर उसके बाद आगे के जो भी रीति रिवाज होंगे वो शुरू हो जाएंगे। तो कल कीर्तन है, तो इस करके ना भाभी और भी मोनिका भी बड़े उससे कह रहे थे कि दीदी आपको आना चाहिए, आप प्लीज़ आओ, जैसे मर्जी करो, आप तो आओ कम से कम भाई, बाकी सब बाद में आ जाएंगे। पर बहुत दिक्कत हो जाती है जी, निकला नहीं जाता। तो हम कल शाम को ही निकलेंगे जी, वो भी देख। हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो का करती हूँ जी यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल मिलते हैं जी आपको मैरिज में।